और ग्राउंड के साथ u वेलोसिटी से एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया अल्फा एंगल पर, ये एंगल अल्फा है। मोशन इसका प्रोजेक्टाइल ही होता, बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन ही होना चाहिए बिल्कुल। और यहाँ पर जाता बीच में क्या आ गया, बीच में प्लेन आ गया। अगर ये प्लेन ना होता तो शायद ये ऐसे ही जाता ना, जैसे एक टिपिकल प्रोजेक्टाइल हम लोग ड्रॉ करते हैं वैसे ही कर देते इसको, और ये यहाँ जाके हिट करता। पर बीच में तो ये प्लेन है, बीच में ये प्लेन है, तो यहाँ जाके गिरा, तो यहाँ जाके गिरता है। तो हमें इसको डिस्कस करना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, या फिर हम कभी ऐसे करेंगे कि यहाँ से प्लेन के यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो कर देंगे और वो यहाँ आके गिरता है। तो मतलब ये सारी बातें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में अब लास्ट टाइम जो हमने एक नॉर्मल केस जब डिस्कस किया था, तो ये हमारा एक्स एक्सिस था, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस, इधर वाई एक्सिस था, और हमें सारे पैरामीटर्स लाइक वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ हम लोगों ने कैलकुलेट किया अलोंग एक्स और अलोंग वाई। हमने यू एक्स लिखा, यू वाई लिखा, ए एक्स, ए वाई, एक्स वाई, मतलब सब सारे पैरामीटर्स का डिस्कशन किया अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दीज टू डायरेक्शंस वाज परपेंडिकुलर। आज भी हमें वही करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, फिर से मतलब दो मोशन में डिवाइड करेंगे। एक ये कॉन्सिक्वेंस मोशन हम मानते हैं कि ये एक रिजल्टेंट मोशन है, ये कॉन्सिक्वेंस है दो डिफरेंट मोशंस का, और दो टू मोशंस आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, उनका कॉन्सिक्वेंस है ये मोशन। तो हम लोग आज जब इंक्लाइन प्लेन के ऊपर है ना, तो हम आज क्या करते हैं, इसको एक्स एक्सिस मानते हैं, और इसको इसके परपेंडिकुलर, जब ये एक्स है तो वाई इसके परपेंडिकुलर आएगा। इसके पीछे भी एक रीजन मान सकते हैं हम लोग, या हम अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हमने एक्स इधर क्यों लिया। अल्टीमेटली पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पहुंच गया, उसकी फाइनल देखें तो फाइनली पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, मतलब यही तो हुआ है ना। स्ट्रेट लाइन अगर देखें, यहाँ बोले कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर ड्रॉ देखें हम लोग, तो लाइन ऑफ मोशन जो है क्या रहेगा, वो इस तरह का रहेगा। तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट इस लाइन के अलोंग ही हुआ है, बाकी सब तो जीरो हो गए, मतलब इसके परपेंडिकुलर देखें तो जीरो हो चुका है। इसके अलोंग देखेंगे एक्स ये और एक वाई ये, तो उसके अलोंग जो है एक्स तो इतना होगा, एक्स ये होगा, और वाई वाई ये होगा, एक्स ये होगा। तो यहाँ पर हमें कोई स्टैंडर्ड पॉइंट मिलेगा नहीं इस सिस्टम से। ऐसा नहीं कि इस सिस्टम से सोल्व नहीं हो सकता, इस सिस्टम से भी सोल्व कर सकते हैं, पर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स वाई तुम्हारा इंडिपेंडेंट होता है, तुम्हें क्या सिचुएशन है कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। पर इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए अच्छा है कि तुम एक्स इधर लो और वाई इस तरफ लो। ये वाई, these x and y axis are perpendicular. आज अब मुझे बिल्कुल सेम एक्स एक्सिस और वाई, दो डायरेक्शन होगी एक्स और वाई के अलोंग, यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई, और डिस्प्लेसमेंट तो हर पॉइंट पर अलग अलग होता है, तो हम देख लेंगे। पहले मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे दो, तुम लोग बताओगे यू एक्स कितना है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, दिस टाइम दिस वन इज द एक्स एक्सिस। U cos alpha. वेलोसिटी का एंगल अल्फा है विद हॉरिजॉन्टल, इसके साथ अल्फा एंगल है, इस कंप्लीट एंगल अल्फा is the angle of velocity with horizontal। प्लेन के अलोंग मुझे चाहिए, इस प्लेन के अलोंग। U cos alpha minus beta.
तो ये एंगल जो है वेलोसिटी का एंगल विद दिस प्लेन, ये एंगल, दिस एंगल इज अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया u cos अल्फा माइनस बीटा। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस u sin alpha। u sin अल्फा नहीं होगा, कुछ और होगा। देखिए दोबारा देखिए, बताओ ठीक से। sin अल्फा माइनस बीटा। u sin अल्फा माइनस बीटा। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस बताओगे? एक्सेलरेशन अलोंग x, पार्टिकल का कोई एक्सेलरेशन है क्या? जिसको थ्रो करेंगे, जब ये थ्रो करेंगे तो पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन है क्या? वैसे इन जनरल हम बात कर रहे हैं, तो इसको हटाओ एक बार। जब पार्टिकल को थ्रो कर दिया, थ्रोइंग पार्टिकल जो कि एयर में है, उसका कुछ एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन सर अलोंग जी 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 होता है डाउनवर्ड, जी इज डाउनवर्ड। पार्टिकल को थ्रो कर दिया, प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होता है। हमें चाहिए होता है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। तो लास्ट टाइम तो हम लोगों का ना वाई वर्टिकल के अलोंग था और एक्सेलरेशन भी उधर ही था, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी कुछ करने की। पर आज हमारा एक्सेलरेशन वर्टिकल में, पर हमारा एक्स और वाई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हमें जी का कुछ करना पड़ेगा। जैसे यू था, यू के माइनस कंपोनेंट जी बनाने, साइन थीटा। तो जी के भी कुछ कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। अलोंग एक्स जी का कंपोनेंट कितना है, अलोंग वाई जी का कंपोनेंट कितना है, मुझे ये पता करना है। अलोंग एक्स जी का कंपोनेंट, जी का एक्सेलरेशन कितना है? बताओ। हाँ जी, along x g sin beta। अलोंग एक्स, एक्स मतलब ये इस इधर या इधर, वाई वाई के अलोंग, y के along g cos beta। देखिए ये जी है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस लाइन के एंगल, एक लाइन मैं बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ, शायद पहले भी आई और मैंने तब भी कहा था कि इसको अपने दिमाग में याद करना स्टार्ट करो, डालना स्टार्ट करो। एक लाइन का एंगल, एक लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल अगर बीटा है, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल बीटा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन का परपेंडिकुलर ये, इस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल किसके साथ, किसके साथ? vertical। विद वर्टिकल। इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल बीटा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर का एंगल विद वर्टिकल बीटा ही होगा, बीटा ही होगा। और ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y इधर है, नेगेटिव y नीचे की तरफ है, ये पॉजिटिव x है इधर और नेगेटिव x इधर। तो g का कंपोनेंट इधर जा सकता है अलोंग y, g का कंपोनेंट अलोंग y जाएगा, कितना रहेगा ये g, बताओगे मुझे? g cos बीटा। दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा g sin बीटा, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज g sin बीटा। और ये i कैप हमारा x एक्सिस है, तो इसको माइनस i कैप लिख रहा हूँ,
ये तुम्हारा आई कैप है टिपिकल, ये जे कैप है, और ए वाई इज जी कॉस बीटा, और जी कॉस बीटा जो है वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ, तो माइनस जे कैप लिखता हूँ। ये थे जो इनिशियल पैरामीटर्स। अब बाकी सारी चीजें अब बाकी सब चीजें सेम है। पहली चीज हम लोगों ने कैलकुलेट की टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको करके देख लेना, काफी कुछ है ना, मतलब काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। इसको ट्राई खुद से करते हैं एक बार कि क्या क्या कंपोनेंट्स कैसे कैसे बनाए। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या कैसे कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, कोई कंडीशन हमें चाहिए होती है कुछ ना कुछ कैलकुलेट करने के लिए, तो क्या कंडीशन है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज दैट टाइम एट विच, कुछ है कंडीशन तुम्हारे पास जो कि मैं यूज कर पाऊँ यहाँ पर? सर वाई डायरेक्शन का अब यूज करेंगे पहले। हाँ यूज करें, क्या क्या कंडीशन क्या यूज करूँ मैं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि क्या करूँ मैं, कि मेरे को तुम थोड़ी हिंट दे दो तो मैं शायद उसको यूज कर लूँ। मैंने तुम्हें कहा तुम बोलते जाओगे मैं करता जाऊंगा, मुझे भी कम आता है। y के अलोंग जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, y के अलोंग जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वो होती है टाइम ऑफ फ्लाइट। ये y एक्सिस है, पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ पहुंच गया, मतलब x एक्सिस के ऊपर है। वो टाइम फाइंड कर लो जब y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट 2 बार 0 है, एक बार तो चला था जब 0 था, एक तो टाइम की वैल्यू 0 ही आएगी, और एक टाइम y कब 0 हुआ, y की यहाँ 0 हुआ, और यहाँ 0 हुआ y, और यही टाइम चाहिए हमें, यहाँ कब पहुंचा, यही तो टाइम चाहिए, और यही टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो फिर y 0 हुआ वो टाइम पता करो, तो along y हम यूज करते हैं, along y एक्सिस s is equal to ut plus half at square, s along y is 0, ये तो टाइम चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी along y, initial velocity along y is u sin alpha minus beta, u sin alpha minus beta into t, t तुम्हें पता करना है, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस acceleration along y, acceleration along y is minus g cos beta, minus g cos beta into t square। यहाँ से ये इक्वेशन बन जाती है u sin अल्फा माइनस बीटा माइनस इंटू टी माइनस जी कोस बीटा इंटू टी। टी यहाँ भी था, यहाँ टी स्क्वायर था, मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ टी बाहर लिख दिया, और ये 0 की इक्वल है। अब ये दो नंबर है, एक तो टी है और एक कंप्लीट नंबर है, तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब या तो ये 0 या ये 0, एक बार तो यही 0 है, और हमें पता भी है कि टाइम 0 पर y 0 था, तो टाइम की वैल्यू 0 तो सही है, यहाँ का टाइम आ गया ये। पर हम यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होता, यहाँ का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यहाँ का टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ का टाइम पता करते हैं कितना, तो दूसरी जो इक्वेशन लिखी हुई है इससे यहाँ का टाइम आ जाएगा, और कितना होगा, इससे हम कहते हैं कि u साइन अल्फा माइनस बीटा माइनस हाफ जी कॉस बीटा इंटू टी इज इक्वल टू 0। और तुम इसको इधर ले जाओ, तो ये हो गया 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी कॉस बीटा इज इक्वल टू टी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जी cos बीटा, alpha is the angle of projection with horizontal of the particle and beta is the angle of inclined plane with the horizontal। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो सेकेंड पैरामीटर जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो था हाइट, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या कंडीशन लगाओगे, मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट करो बताओ, कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मैक्सिमम हाइट मिल जाए तो क्या करोगे, वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाएगा। वेलोसिटी अलोंग y 0, नहीं इस बार ऐसा नहीं होगा, क्या होगा ऐसा, हाँ वेलोसिटी अलोंग y 0 सही है, वेलोसिटी अलोंग y 0, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो फिर क्या फॉर्मूला, हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए अलोंग y,
और वेलोसिटी 0 हो गई, तो कौन सी v मतलब हमें पता है और y हमें चाहिए, तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए? v square is equal to u square plus 2as. तो मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट v square minus u square is 2as. along y हम ये भी मोशन along y डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी along y is 0 माइनस मैक्सिमम हाइट होगी, नहीं ये चीज नहीं लगेगी, नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। मैक्सिमम हाइट की कंडीशन नहीं कि जब उसकी वेलोसिटी वर्टिकल में 0 हो जाए, वो इसके लिए था, इसके लिए। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि ये जो हाइट है ना, ये हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये एच मैक्सिमम है, और ये एच मैक्सिमम जो है एच मैक्सिमम कहाँ से आई? फ्रॉम द प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम हाइट है। t/2 टाइम उसमें कवर किया हो ये टी लगेगा बाई टू उसमें। टाइम पर, हाँ t/2 टाइम पर जो हाइट है ना, दैट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम प्लेन, t/2 टाइम पर। तो कैलकुलेट करो y एट t/2, y एट t/2 कैलकुलेट करो। t/2 टाइम पर जो हाइट है, दैट इज मैक्सिमम हाइट फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। और t/2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का टाइम। तो s इज इक्वल टू, ये s तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पता करना है और टाइम है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर along y। s s कितना हो गया? हाइट h, u along y is u sin alpha minus beta into t is the time of flight का हाफ, और t of time of flight का हाफ है u sin alpha minus beta by g cos beta। ये t/2 है, 2 टाइम्स था, उसका हाफ कर दिया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन along y is g, एक्सेलरेशन along y g cos beta, ये आया था विद नेगेटिव साइन, इनटू t स्क्वायर मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। मैक्सिमम हाइट ये u है, साइन अल्फा माइनस बीटा u, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा g cos बीटा और g स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, मतलब एक यहाँ पर है, यहाँ पावर 2 है g और cos की। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा, या था u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2g cos बीटा। तो ये हो गई हाइट। थर्ड रेंज, अब रेंज बता दो, रेंज क्या होगी? रेंज के बारे में क्या कहोगे? रेंज के बारे में क्या कहोगे? ये रेंज है, इसको प्लेन के लोग, ये रेंज है यहाँ से यहाँ तक, क्या बोलोगे उसको? कैसे बोलोगे उसको? along वो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब मैं कितना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस,
एट टाइम t इक्वल्स टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम के इक्वल टाइम जब हुआ है उस टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है अलोंग x, तो x पे अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो रेंज आ जाएगी कब चाहिए t टाइम पर, तो अलोंग x एक्सिस हम लोग बात करेंगे, तो सारे पैरामीटर वही बोल रहा अलोंग x एक्सिस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस बार a जीरो नहीं है अलोंग x एक्सिस, a जीरो नहीं है इस बार, a x कुछ है g साइन बीटा विद नेगेटिव साइन, g साइन बीटा है, तो s, तो r है हमारी रेंज है, u वेलोसिटी अलोंग x, और ये था u cos अल्फा माइनस बीटा, ये t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा, ये टाइम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो टाइम यूज किया t is equal to time of flight the half, that is 2u sin alpha minus beta by 2 g cos बीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये टाइम यूज किया था इस केस में। यहाँ पर कंप्लीट टाइम चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, टाइम t इक्वल्स टू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x इनटू t, t तो ये है 2u sin alpha minus beta by g cos बीटा, ये टाइम प्लस हाफ प्लस हाफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स अगर हम देखें तो वो है माइनस जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर अगर लिखें तो क्या आता है 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। अब u इंटू यू स्क्वायर हो गया साइन अल्फा कोस अल्फा, चलो 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा बाय जी कोस बीटा माइनस हाफ 4 ये 2 ही है तो उसको 2 लिख देते हैं, 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन बीटा बाय जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, और जी ऊपर भी है तो एक जी हटा दिया, एक जी कैंसिल कर दिया, ये तुम्हारी ये है रेंज, काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको थोड़ा वैसे तो ठीक है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और तो मैंने इसको सोल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन अल्फा माइनस बीटा कोस अल्फा माइनस बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन ए माइनस बी साइन सी माइनस साइन डी, लाइक ऐसे कर सकते हैं है ना, तो साइन अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कॉमन ले लें, या cos बीटा या sin बीटा है, तो मतलब इसको और सॉल्व कर सकते हैं। करें इसको आगे सॉल्व, तो 2u स्क्वायर यहाँ पर है, 2u स्क्वायर यहाँ पर है, sin अल्फा माइनस बीटा यहाँ, sin अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, ये सब बाहर ले लेते हैं, रेंज इज इक्वल टू 2u स्क्वायर sin अल्फा माइनस बीटा बाय g cos बीटा, यहाँ बच गया cos अल्फा माइनस बीटा, यहाँ बच गया माइनस sin अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ sin बाय cos,
साइन बीटा बाय कॉस बीटा। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इसके इक्वल है माइनस साइन बीटा कॉस बीटा एच एच, ये साइन अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय जी कॉस बीटा। कॉस बीटा को क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, और साइन बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर कॉस बीटा एलसीएम आ जाएगा तो कॉस बीटा बाहर भी रहेगा, कॉस स्क्वायर हो गया, और साइन बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई कर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, ये टर्म सेकंड टर्म नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा, ये टर्म और ये टर्म सेम कैंसिल। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये तो ये हो गया कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो कॉस अल्फा यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ कॉस अल्फा जब कॉमन होती है यहाँ बस ये कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ बच गया साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा कॉमन, ये कॉस अल्फा, ये 1 हो गया। टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा टू यू स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा, ये 1 हो गया कॉस अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये रेंज है, ये तुम्हारा रेंज है अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो ये तो था अप द प्लेन जब तुमने इसको नीचे से ऊपर फेंका, अब इसको डाउन द प्लेन भी हो सकता है, तुम वहां से इसको थ्रो कर दो, वहां से थ्रो कर दो ऊपर से और नीचे ही आए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो ये सब कुछ ना सेम है। मैं तुम्हें बेसिकली आइडिया देता हूँ, तुम्हें तुम्हें खुद सोल्व करना है नेक्स्ट केस। मैं तुम्हें सिर्फ आइडिया देता हूँ और सारे कंपोनेंट्स लिख देता हूँ, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना कि क्या क्या कंडीशन लगा के कैलकुलेशन करनी है। इंक्लाइंड प्लेन है, with horizontal angle is beta, एक पार्टिकल को थ्रो कर दिया कुछ इस तरह से, सपोज ऐसे, तो उस पार्टिकल का एंगल जो प्रोजेक्शन एंगल ऑफ पोजीशन है ना, हम लोगों ने जो लास्ट केस में लिया था वही लेते हैं, एंगल ऑफ पोजीशन इज अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, मतलब अगर हम देखें तो इस जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल का एंगल विद प्लेन, प्रोजेक्टाइल का एंगल विद प्लेन इज अल्फा, ये प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, और इसका पाथ कुछ ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगा पार्टिकल ऐसे, और ये यहाँ से आगे गिरता है। हम क्या करते हैं, यही अब इस लाइन के लॉन्ग एक्स ले लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, ये वाई है, तो यू एक्स यू वाई यही तुम्हें जरूरत पड़ते हैं, ये आगे तो सब कैलकुलेट हो ही जाता है फिर।
मतलब ये एंगल बीटा है तुम्हारा, ये बीटा एंगल, ये अल्फा एंगल है। बताओगे मुझे यू एक्स कितना है? और ये साइड पॉजिटिव है, इस साइड पार्टिकल जा रहा है, इस साइड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इसको प्लस आई कैप ले रहा हूँ मैं, उसको माइनस आई कैप, इसको प्लस जे कैप, इसको माइनस जे कैप, डाउनवर्ड को। चाहो तो तुम ऐसे रिवर्स भी कर सकते हो, पर बार बार माइनस तुम्हारे साथ घूमता रहेगा तो एक्सप्रेशन देखने में थोड़ा अजीब लगता है। तो इधर प्लस ले लो, वो हमने कहा था रेफरेंस तुम्हारा होगा, चाहे जिधर ले लो। अगर एक पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स नेगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन है, बाकी कुछ भी करते रहो। बोलिए यू एक्स कितना होगा? यू एक्स U sin alpha plus beta. Sorry, U cos alpha plus beta. यू कोस अल्फा प्लस बीटा, यू वाई साइन कंपोनेंट, साइन अल्फा प्लस बीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स बताओ, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। वैसे इसके एक डायग्राम दूसरा बना लेते हैं ना उसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, तुम्हें साफ साफ दिखाई दे जाएगा। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस सब कुछ एंगल पर, ये अल्फा, ये बीटा, इधर जी, इधर ये वाई एक्सिस। हाँ जी बता दीजिए। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई। G ये आई sin कैप जे, beta. आई कैप जे कैप है। हाँ जी क्या आ रहा है? जी साइन बीटा ए एक्स। देखो इस लाइन का एंगल, ये जो लाइन है ना, ये वेलोसिटी ऑफ पोजीशन जो है, इसका एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने की कोशिश की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसे। तो वेलोसिटी का एंगल विद हॉरिजॉन्टल, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल अल्फा है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमारा एक्सिस पे ये है ना, ये लाइन, हाँ ये लाइन देखो, ये लाइन हमें इसके अलोंग चाहिए, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इसके अलोंग एक्सेलरेशन चाहिए। तो इस लाइन का एंगल, इस लाइन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल देख रहे हो कितना है? इस प्लेन का एंगल, इस प्लेन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल कितना है? प्लेन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल ये बीटा। Beta. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये प्लेन तो एक्स एक्सिस है हमारा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर मतलब वाई एक्सिस। इस प्लेन का एंगल विद हॉरिजॉन्टल बीटा है, उस प्लेन के वर्टिक, इस प्लेन के परपेंडिकुलर का एंगल मतलब इसका एंगल विद वर्टिकल, इट विल बी सेम बीटा। तो जी का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दैट विल बी जी cos बीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट विल बी जी sin बीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्सिस जी sin बीटा विद आई कैप हमारा इधर, आई कैप हमारा पॉजिटिव लिया हुआ है हम लोगों ने, ए वाई हमारा ये है, अलोंग वाई जी cos बीटा, ये हमारा माइनस साइन के साथ है, तो माइनस जी cos बीटा। मतलब यहाँ पर जो साइन, इधर वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी इधर आया है, वेलोसिटी कंपोनेंट भी इधर आया है, देख रहे हो तुम? यू cos अल्फा इधर आया था कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी इधर आया है, मतलब ये मोशन एक्सेलरेटेड अलोंग एक्स, अलोंग वाई वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस जे कैप, अपवर्ड कंपोनेंट है वेलोसिटी, और ए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड कंपोनेंट है, मतलब इसका मोशन अप टू द हाफ टाइम एटलीस्ट इट इज रिटार्डेड मोशन। तो तुम्हारे कंपोनेंट्स आ गए। टाइम ऑफ फ्लाइट लिखोगे तुम लोग, टाइम ऑफ फ्लाइट इज द टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज 0, तो फिर से पुट कर लेना। मैक्सिमम हाइट, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एट द टाइम हाफ ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट, वाई आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज, द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ड्यूरिंग द टाइम इक्वल टू द टाइम ऑफ फ्लाइट, और एक्स के कंपोनेंट में पता है यू एक्स के अलोंग ये और ए एक्स के अलोंग ये, तो सारी चीज तुम कैलकुलेट कर सकते हो, और कैलकुलेट करके इसको देख सकते हो। तो एक तो पहले वो प्रैक्टिस कर लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उससे देख लेना, हेल्प ले लेना, फिर ये खुद से प्रैक्टिस करना है। इसके कंपोनेंट वगैरह मैंने तुम्हें बना दिए हैं, और ये इसका पार्ट।
तो ये था अप द इंक्लाइन, ये डाउन द इंक्लाइन है, डाउन द इंक्लाइन। और पहले जो हम लोगों ने किया वो था अप द इंक्लाइन। तो केस तो और भी बहुत हो सकते हैं, उसके तरीके भी बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम इतने ज्यादा आगे जाना नहीं चाहते बिकॉज हमारे सिलेबस के बियॉन्ड बातें हैं ये सारी, है ना। तो ये भी तुम करोगे तो भी काफी ठीक है। तो बस इतना ही बताना था मुझे, 2 केस डिस्कस करने हैं तुम लोगों से ताकि चीजों को ब्रेक करना तुम्हें आ जाए अच्छे से। अब जो बचा हुआ टाइम है, अभी टाइम है 10-15 मिनट, तो तुम डाउट्स बोल सकते हो। डीसी पांडे पेंडिंग रहता है हमारा, वहां से स्टार्ट करते हैं। सर हाँ जी, सर हम जब मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं तो हम ये क्यों नहीं ले रहे कि वर्टिकल के अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी? नहीं है वो, नहीं वर्टिकल नहीं है एक्चुअली में, वो ले तो सकते हैं पर उसको वर्टिकल नहीं बोलेंगे। ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, क्योंकि हमारा मोशन ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में नहीं है आज। वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन इज 0, वो कर सकते हैं। और वर्टिकल वर्टिकल बोलेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर ये गलत हो जाएगा। कंडीशन हाँ ये ले सकते हैं, वर्टिकल नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में हमारा मोशन ही नहीं है, तो वर्टिकल के अलोंग y 0 करेंगे तो वो उस टाइम वो मैक्सिमम हाइट पर नहीं होगा, वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी 0 होगी। तुम अगर और प्रैक्टिस करना चाहो इसमें तो ये भी कर सकते हो कि इस पूरे मोशन में किस टाइम पर वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, नॉट एक्स एंड वाई ये है तुम्हारा, एक्स ये है, वेलोसिटी वर्टिकल कब 0 होगी इस पूरे मोशन में, तुम ये भी पता कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए करना चाहो तो ये यूज कर सकते हैं। पर ये बोलेंगे कि वेलोसिटी अलोंग वाई इज 0, देन the particle's height from the inclined plane is maximum, not from ground. अगर ग्राउंड से चाहिए तो ग्राउंड से हमारा हॉरिजॉन्टल है ना, तो ग्राउंड से अगर मैक्सिमम हाइट चाहिए तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल, वेलोसिटी 0 पुट कर दो। अगर इससे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये तो हमारा एक्स है ना, फिर इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलोंग वाई 0 पुट कर, वो ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग तुम्हें चाहिए ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 पुट करो। तुम्हें हाइट चाहिए फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड मतलब वर्टिकल, फ्रॉम ग्राउंड मतलब वर्टिकल हो गया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब 0 हो जाएगा, सॉरी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जब 0 हो जाएगा तो हाइट फ्रॉम ग्राउंड मैक्सिमम। तुम्हें इससे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, इससे हाइट मैक्सिमम चाहिए, इससे अगर हाइट मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब वाई के अलोंग जब वेलोसिटी 0 होगी तो मैक्सिमम हाइट होगी। मैंने उसको वहां पर इसलिए हटाया था क्योंकि एक फिक्स चीज तो हमेशा रही ना कि हाइट, चाहे तुम ग्राउंड देख रहे हो चाहे तुम फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन देख रहे हो, एक चीज हमेशा फिक्स रहती है, हाइट इज मैक्सिमम व्हेन द टाइम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो ठीक है, ये हर केस में ट्रू है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, इसलिए मैं उसको हटाया था। अब यहाँ पर तुम्हें जब तुम्हें पुट करना होगा तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेन है, किससे हाइट कैलकुलेट तुम कर सकते हो। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैंने उसको हटाया था। तो मैंने ये बोला था कि टी बाई टू टाइम पर तुम हाइट मैक्सिमम कैलकुलेट कर लो, तो उसमें तुम्हारी गलती करने के चांस कम हो जाते हैं। ओके सर। इसलिए है ना, गलती में तो एरर में तो मैं तो गलती कर खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तो बात समझ में आई क्या हो रहा है। अब जब बात हो ही गई तो फिर से बता देता हूँ कि अगर तुम्हें ग्राउंड से हाइट चाहिए तो वर्टिकल वेलोसिटी जब 0 होगी उस टाइम हाइट मैक्सिमम होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। और अगर तुम्हें इस प्लेन से मैक्सिमम हाइट चाहिए, इस प्लेन से, तो इस प्लेन, ये प्लेन हमारा एक्स एक्सिस है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा। तो इस प्लेन से अगर हाइट चाहिए तो वेलोसिटी अलोंग वाई जब 0 होगी उस टाइम हाइट इस प्लेन से मैक्सिमम होगी। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन में तुम्हारे लिए थोड़ा, अभी क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, एक चैप्टर हुआ है फिर इसका अभी, है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम इमेजिनेशन में आ सकती है। तो इसलिए मैंने उसको मैथमेटिकल तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश की थी। मैथमेटिकली तुम ऐसे याद रखो, ये तो इमेजिनेशन सारा, ये सब कुछ है, ये तुम इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, स्पेस के अंदर देख रहे हो कि हो क्या रहा है। और वो था मैथमेटिकल कि हाइट इज मैक्सिमम व्हेन टाइम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तुम उस टाइम पर वाई कैलकुलेट कर, तो ना मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। यहाँ से कर लो, ये यहाँ से कर लो, यहाँ से हाइट की तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लो, यहाँ से सीधे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर,
तो इसलिए था वो दोनों एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये भी अच्छा है ना कि t/2 टाइम पर वो मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो इसलिए उसको लगा दें। चलिए, तो हाँ जी, डाउट्स तो तुम कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है ना, मैं छोड़ रहा हूँ। एक क्वेश्चन ही हो पाएगा शायद, बोल दो कोई एक आध क्वेश्चन कोई है तो। कल तो सोनी ने सारे क्वेश्चन करके भेज दिए एक दिन में, उसके भी डाउट्स हैं कुछ। आज एचसी वर्मा करोगे ना तुम, डेबुलोइना सोनिया सब एचसी वर्मा भेजोगे मुझे। अर्पित आया है, सौरभ नहीं आता, सौरभ, कृतिका, चलो बताओ क्या है डाउट, बोलो। डेबोलिना, So question number 80. हाँ जी, स्टेटमेंट बोलो। The horizontal range and maximum height attained by a projectile are r and h respectively. If a हाँ जी, constant horizontal acceleration a is equal to g by 4 is imparted to the projectile due to wind, then its horizontal range and maximum height will be. ये तो जो अभी डिस्कशन किया यही था, ये Yes, अभी sir. डिस्कशन किया है ना, ये सब कुछ अब आ गया है इसमें, है ना। ऐसे इस बार क्या हुआ है, अब तक हम लोगों ने क्या किया था, इसलिए मैंने कहा था कोई नया केस आएगा ना, ट्विस्टेड केस, तो तुम डील कर पाओ। अब तक हम क्या पढ़ते आए थे कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज 0, ये था नॉर्मल प्रोजेक्टाइल केस में। तो कहता प्रोजेक्टाइल तो वही है, प्रोजेक्टाइल तो वही है आज भी, पर इस प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ, तुम्हें ये और मिल गया, ये और मिल गया। कितना है ये इस बार, कितना है ये, g/4, g/4, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इंडिपेंडेंट है इसका, टाइम ऑफ फ्लाइट में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंज में फर्क पड़ जाएगा। रेंज हम कैलकुलेट करते हैं ना, रेंज हमने लिखा था कि रेंज इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हम 0 पुट करते थे। पर इस क्वेश्चन नंबर 80 के लिए वैल्यू ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस इज g/4, या g/4 पुट कर दें। ये टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, आंसर आ जाए बिल्कुल सेम। ये चीजें जो की है ना, ये इसका आंसर इसी से आएगा, बिल्कुल यही अप्रोच कर लेना। और ना हो तो पहले ये सॉल्व कर लेना, देख देख के कर लेना इसको, उसके बाद उनको डील करना, और बिल्कुल आंसर सही आएगा। नेक्स्ट बताइए। 82. हाँ जी, A cart is moving horizontally along a straight line with a constant speed of 30 meter per second. A हाँ जी, projectile is to be fired from the moving cart in such a way that it will return to the cart at the same point on the cart after the cart has moved 80 meters. At what velocity relative to the cart must the projectile be fired? इसकी स्पीड कांस्टेंट है v, ये कार्ट है, कार्ट टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचा है, उसी टी टाइम में, जिस टी टाइम में एक बॉल को हमने थ्रो किया, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किया, किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किया। ध्यान से सुनना, ये बात है ना, काफी सही क्वेश्चन है ये, और ऐसा क्वेश्चन एचसीरो में भी है, मतलब तुम वहां तुम्हें हेल्प भी मिल जाएगी। किसी भी डायरेक्शन में थ्रो किया, पर होता क्या है कि अल्टीमेटली ये घूम करके यहाँ आता, पता नहीं किस तरफ थ्रो किया, मुझे नहीं पता, तुम बताना मुझे किस तरफ थ्रो करना चाहिए, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के गिरता है, यहाँ पर ये पॉइंट कोई ए था, ए तो ये पॉइंट फिर ए ही रहता है, पॉइंट ए पर ही आके वापस गिरता है। जितने टाइम में कार्ट आगे गया है 80 मीटर, उतने ही टाइम में, उतने टाइम में ये बॉल या पार्टिकल जो भी कुछ था, ये भी 80 मीटर ही गया है हॉरिजॉन्टल के अलोंग, तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अलोंग हॉरिजॉन्टल कार्ट ने ट्रेवल किया 80 मीटर,
बॉल ने कितना ट्रेवल किया है? बॉल ने कितना ट्रेवल किया है अलोंग हॉरिजॉन्टल? 80 meters. उसने भी 80 ट्रेवल किया है। जितने टाइम में कार्ट यहाँ पहुंचा है उतने टाइम में बॉल भी यहाँ पहुंची है। दोनों का टाइम भी सेम है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। और अलोंग हॉरिजॉन्टल बॉल का कोई एक्सेलरेशन नहीं आने वाला है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0 जब तक कि मेंशन ना किया जाए, जैसे लास्ट केस में किया था, ड्यू टू विंड देयर वाज एन एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस दैट वाज g/4। और जब तक नहीं कहा गया तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, मतलब इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग एक्स क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। जैसे कार्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वैसे ही बॉल की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि ये 0 है। जितने टाइम में कार्ट ने ट्रैवल किया उतने टाइम में बॉल ने भी ट्रैवल किया। जितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया, जितना डिस्प्लेसमेंट इतना में उसने भी ट्रैवल किया। इन बातों का मतलब क्या है? इन सारी इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? बताओगे मुझे क्या मतलब निकला इस बात से? क्या मतलब है इस बात का? बताओ। नहीं पता लगा? जितने टाइम में ये ट्रैवल करता है उतने टाइम में ये भी ट्रैवल करता है, बॉल भी। जितना डिस्प्लेसमेंट इसने ट्रैवल किया उतना इसने भी किया। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। उसका मतलब ये हुआ कि इस बॉल की वेलोसिटी along horizontal is same as the velocity of cart. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, और वो हमेशा v रहनी चाहिए। v हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता लग गई हम लोगों को, हम ग्राउंड से देख रहे हैं। तभी तो ये जितना जाएगा उतना ये भी जाएगा लॉन्गर, और उसी पॉइंट पर जाता है जिस पॉइंट पर ये पहुंचता है। तो हमें इसको थ्रो करना है। अब ये थ्रो तो करना ही पड़ेगा इसको, तो उसको किस तरफ थ्रो करें? अब हमें पता है कि हमने हमने बॉल को या पार्टिकल को थ्रो किया है कार्ट के ऊपर खड़े होके, कार्ट के ऊपर खड़े होके फेंके है इसको। तो बॉल को या पार्टिकल को थ्रो के कार्ट के ऊपर खड़े होके, इसका मतलब ये हुआ कि कार्ट की वेलोसिटी इसको मिलने वाली है। कार्ट की वेलोसिटी इसको मिलेगी। यूं क्यों? मैंने कहा था जहां से थ्रो करके, जहां से खड़े होके तुम ड्रॉप करते हो ना चीजें, तो उसकी वेलोसिटी मिलती है उसको, तो इसकी वी वेलोसिटी इसको मिलेगी। और अब तुम ये गलती मत कर देना कि अपनी कुछ वेलोसिटी और दे दो इसको इस तरफ। मतलब अब हम कुछ ऐसी वेलोसिटी देंगे इसको ताकि इस तरफ उस वेलोसिटी का भी कंपोनेंट इस तरफ आना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको एक वेलोसिटी मिल चुकी है। कितनी वेलोसिटी मिल चुकी है इस बॉल को? एक वेलोसिटी कार्ट की मिल चुकी वी। और इसको सेम पॉइंट पर हिट कराने के लिए, सेम पॉइंट पर लैंड करवाने के लिए, पॉइंट ए पर लैंड करवाने के लिए इसकी इस लाइन के अलॉन्ग वेलोसिटी वी ही होनी चाहिए। अब तुम ऐसा मत कर देना कि तुम्हारी वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट इधर आ जाए और इस वी को इंक्रीज कर दे या इस वी को डिक्रीज कर दे, क्योंकि हमें फिक्स है इधर वेलोसिटी वी चाहिए। तो हमें पार्टिकल को किस साइड थ्रो करना चाहिए? कार्ट से खड़े होकर Vertically इस साइड, upward. इसको इस तरफ फेंक दो विद स्पीड सपोज यू। इसकी स्पीड कुछ दी होगी ना? 30 meter per कितनी? second. 30। टाइम कितना लगा? ये टाइम कितना है? ये टाइम हुआ ना 80/30। 20 तो नहीं है कहीं? 80/30 थोड़ा अजीब लग रहा है। 30 है। Yes, sir. चलो, ये टाइम है। इस टाइम में क्या हुआ? अभी बॉल क्या कर रही है? इधर जा रही है वी से। 8/3 सेकंड्स में यहाँ पहुंची है। वर्टिकल के अलोंग क्या किया इसने? वर्टिकल के अलोंग तुमने यू वेलोसिटी थ्रो किया था इसको, और यू वेलोसिटी थ्रो किया तो उसने क्या किया? इसने ये बॉल ऊपर जाती है और वापस आ जाती है। वापस, इसका मतलब यही हुआ ना, वापस आने का मतलब क्या हुआ कि बॉल ऊपर गई और 8/3 सेकंड में वर्टिकल के अलोंग ये वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है। ये मतलब हुआ इस बात का। कैलकुलेट क्या करना है बताओ? कैलकुलेट क्या करना है? Velocity of the projectile with relative to the cart. कार्ट Initial. के ऊपर खड़े होकर
हाँ, कार्ट के ऊपर खड़े होकर हमने यू से फेंका इसको और वी वेलोसिटी कार्ट ने उसको दी, वो उसके अलग बात है। तो हमें यू कैलकुलेट करना है। तो ये t/3 8/3 टाइम में क्या किया इसने, 8/3 टाइम में इसने क्या किया है, ये ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। ये तो मतलब वो नहीं इस बात का, यहाँ पहुंचने का क्या मतलब हुआ, 8/3 टाइम में जितने टाइम में इधर गया है उतने टाइम में ऊपर गया और नीचे आ गया। तो ये ऊपर जाने का टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कितना है इसका, यहाँ पहुंचने का टाइम बताओगे कितना है मैक्सिमम हाइट पर। अगर यहाँ से पूरा ये टाइम 8/3 है तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कितना है इसका? 4/3. और इसकी वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितनी हो जाती है, 4/3 सेकंड के बाद वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितनी हो गई, 0. 0। तो क्या लिखेंगे हम लोग, v इज इक्वल टू u प्लस at अलोंग y, वेलोसिटी अलोंग y इज 0। यहाँ पर तो 0 है ना, कब 4/3 पर, u कितना है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t ये तो प्लस है, प्लस a एक्सेलरेशन माइनस z इंटू t इज 4/3। तो u इज इक्वल टू 4g/3 इज 40/3 मीटर पर सेकेंड। इसको इस वेलोसिटी थ्रो किया है अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? Okay, sir. Question number 83. बट अब टाइम हो गया, मेरे को नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है, 8 अराउंड 8:10 है ना। अब कल करेंगे, कोई बात नहीं, कल करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? Ayushi. पहली बार डाउट पूछा है? No, sir. चलो बोल दो, तो बोल दिया। 83 बताओ क्या है, पहली बार पूछा है, बताओ क्या है। A particle is projected from the ground at an angle of theta with the horizontal with an initial speed of u, time after which velocity vector of the projectile is perpendicular to the initial velocity. वेरी गुड। टाइम किसी का हुआ है ये? किसी का हुआ है? सर थोड़ा सा हिंट देना तो उसको बोल देता. पहले वेलोसिटी इस साइड है, ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन ये है, और कभी फिर वेलोसिटी यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ शायद यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, और ये जो वेलोसिटी है ना v, ये जो वेलोसिटी है, शायद इनिशियल वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी भी यहाँ पर है, और ये हम देखें इसको तो शायद ये ऐसे, ये एंगल 90 डिग्री, मतलब इस टाइम पर जब पार्टिकल यहाँ है, इस टाइम पर वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है। और ये जो इक्वेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। आफ्टर टाइम t, हम माने था आफ्टर टाइम t ऐसा हुआ, आफ्टर टाइम वेलोसिटी कितनी है v, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी कितनी है v है ना, ये है ना वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, v वेक्टर v, दिस वेलोसिटी v इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u। हमने ऐसा मान लिया कि t टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि v और u आपस में परपेंडिकुलर है, मैंने ऐसा मान लिया। अब v और u अगर परपेंडिकुलर हैं, ऐसा अगर है कि v और u आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर v दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वेक्टर v डॉट वेक्टर u मस्ट बी इक्वल टू 0। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। मैंने ऐसा माना कि भाई ये जो है, ये a के ऊपर भी एक्सेलरेशन, a के ऊपर भी डायरेक्शन है, a हालांकि g डाउनवर्ड यूज कर लेंगे जो भी कुछ आता है। तो v डॉट u, v क्या है हमारा, v इज u प्लस a t डॉट u इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आओ, इसको मल्टीप्लाई करो, इससे क्या आएगा, ये इसको यहाँ लिखता हूँ ऊपर जाके, तो ये हो गया u डॉट u प्लस a डॉट u इंटू टी इज इक्वल टू 0। u डॉट u पता है क्या होता है, u डॉट u a डॉट a किसके इक्वल था, कोई प्रॉपर्टी थी ऐसी, u डॉट u a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ एंगल, इन दोनों में एंगल कितना है, u और u में एंगल कितना, 0 degree. 0 डिग्री। cos 0 1
प्लस यू, यू वेलोसिटी ये है, देखो ये वेलोसिटी है यू, और एक्सेलरेशन हमें पता है जी डाउनवर्ड होता है ये, मतलब इसके बीच में, यू के बीच में और एक्सेलरेशन जी के बीच में ये एंगल कितना है, पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है बताओगे मुझे, यू और ए के बीच में एंगल, 90 plus तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब एक्सेलरेशन जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू, cos of angle between them is 90 plus theta into t is equal to 0. खड़ा है अभी भी यही। क्या है, देखो u स्क्वायर cos 90 plus theta बताओगे कितना होता है, cos 90 plus theta is minus sin theta, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, cos 90 plus theta minus sin theta, u g sin theta, जो sin theta का माइनस वो पहले लगा दिया मैंने, into t is equal to 0. u कॉमन ले लो या इसको धर ले जाओ, u से u कैंसिल करते हो तुम लोग, वैसे वो गलत होता है, मैं कभी कैंसिल नहीं करता है ऐसे, इसको धर लेके जाओगे, इसको इधर लेके जाओगे ना तो ये बनेगा यू जी साइन थीटा इंटू टी, तो यू स्क्वायर यू जी साइन थीटा इंटू टी, एक यू से यू कैंसिल हो गया तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो टी कितना आया, टी कितना आया यू बाय जी साइन थीटा, समझ में आया, आया नहीं आया समझ में, यस सर आ गया। एक बार फिर से ट्राई करना खुद से, थोड़ा सोचना क्या क्या किया है, सब ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे पक्का, एक क्वेश्चन ही आएगा ही आएगा, देख लेना तुम, ऐसा या इस तरह की अप्रोच का क्वेश्चन पक्का आएगा कि ये इसके परपेंडिकुलर हुआ, ये इसका हाफ एंगल हो गया, 60 डिग्री एंगल हुआ, मतलब ऐसी कुछ कहानी जरूर आएगी, तो ध्यान रखना, कर लेना, ठीक है। चलो 8:14 हो गए है ना, क्लास ओवर करते हैं, लीव कर दो तुम भी।